हे दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इससे ज़्यादा वियर्ड स्टोरी आज तक मैंने कवर नहीं की है। ये स्टोरी टॉप लेवल वियर्ड है, इतनी वियर्ड है कि जब तक आप एंड तक पहुंचोगे आपका दिमाग घूम जाएगा और कहोगे कि आखिर ये क्या था। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड बहुत ही वाइल्ड होने वाली है। 5 जनवरी 1909 दोपहर का वक्त था। मिशिगन के एक छोटे से गांव में 56 ईयर ओल्ड प्रीस्ट जॉन कारमाइकल अपनी वाइफ और बच्चों को किस करके घर से बाहर निकल रहा था। उसने अपना ब्लैक सूट पहना, अपनी घड़ी लपेटी, घोड़े पर सवार होकर कोलंबस टाउन की ओर निकल पड़ा। उसे लगभग 9 माइल दूर यानी 14 किलोमीटर दूर एक रिलीजियस रिवाइवल के लिए जाना था। वही अपने यहाँ जो बाबा लोग करते हैं सत्संग, वैसा ही। जाते जाते रास्ते में उस पर बच्चे स्नोबॉल फेंक रहे थे, बच्चे स्नोमैन बना रहे थे। अब ये प्रीस्ट है तो उसे टाउन में सब लोग जानते थे, तो हर 2-3 मिनट पे उसे रुकना ही पड़ता था। ओ बीड़ू, क्या हाल है? प्रीस्ट जी कहाँ जा रहे हो? अंकल कैसे हो? ये सब उसे झेलना ही पड़ता था। आखिर प्रीस्ट है तो उसे हंसकर सबसे बात करनी ही पड़ती थी। वो भले ही बाहर से हंस रहा था लेकिन वो अंदर सोच रहा था कि ये कब पहुंचूंगा, यहाँ से कब निकलूंगा। आखिरकार वो रास्ता है जो जॉन का फेवरेट था। 2-3 किलोमीटर तक कोई घर नहीं, स्नो से ढकी सड़कें, बस वो और उसका घोड़ा और उसके एक ख्याल। और साथ ही उसके दिमाग में उपदेश के पॉइंट्स भी चल रहे थे कि वहाँ रिलीजियस रिवाइवल में क्या जाके बोलना है। वो पॉइंट्स याद करते हुए जा रहा था। तभी पीछे से घोड़े की आवाज आने लगी, यानी घोड़े के पैरों की आवाज आने लगी। कृष्ण ने मुड़ के देखा तो एक आदमी आ रहा था। ब्राउन शर्ट पे बड़े बड़े दाग, ऊपर से लंबा ओवरकोट, बाल ग्रीसी और चिपके हुए और पीछे से बांधे हुए, और चेहरे पे एक अजीब सी बड़ी सी स्माइल। वो प्रीस्ट को हाथ हिला रहा था। भाई रुक जा बिड़ू। प्रीस्ट ने भी उसे तुरंत पहचान लिया। अरे यार, ये तो गिडियन ब्राउनिंग है। उस बंदे को पूरा गांव जानता था। पागलपन की हद, शराब पी के लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, ये सब गिडियन का रूटीन था। प्रीस्ट ने उसे देखकर ही सोचा, ये भगवान, पूरा मूड बर्बाद। लेकिन प्रीस्ट था, दिखावा तो करना था, इसलिए उसने स्माइल करके हाथ किया। गिडियन आया और साथ साथ चलने लगे। उसने प्रीस्ट से पूछा, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ क्या? प्रीस्ट ने अंदर से तो गाली दी, इसकी पैंट का, लेकिन प्रीस्ट था तो दिखावा तो करना था। तो उसने कहा, अरे चलो यार, बिल्कुल चलो। और फिर जो शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा था। गिडियन नॉनस्टॉप बकबक करते जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? आज कितने चर्च में जाने वाले हो? पर्सनल से पर्सनल क्वेश्चन उसे पूछे जा रहा था और प्रीस्ट भी जवाब देते जा रहा था, लेकिन दिल से सोच रहा था कि भाई बस कर अभी। फिर गिडियन ने पॉकेट से कॉइन निकाला और फ्लिप करने लगा। ऊपर फेंको पकड़ो, ऊपर फेंको पकड़ो, बिल्कुल परफेक्ट, एक भी बार नहीं गिराया। प्रीस्ट यह दिखकर इंप्रेस हो गया। प्रीस्ट को कॉइन की आवाज सुन के अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे उस कॉइन की आवाज उसके दिल को बहला रही हो। धीरे धीरे प्रीस्ट चुप हो गया, बस कॉइन को ही देखे जा रहा था और एक अजीब सी नींद जैसी फील होने लगी उसे। वो दोनों जा ही रहे थे, वहाँ क्रॉस रोड पे एक स्टोर आया। गिडियन एक बार कॉइन फ्लिप किया और उस कॉइन को जेब में रखा और बोला, रुको जरा, मुझे कुछ लेना है। प्रीस्ट खुद हैरान हो गया कि उसने घोड़ा रोक दिया। दोनों घोड़े से उतरे, अपने घोड़े साइड पर बांधे। गिडियन बोला, मैं नहीं जा रहा अंदर, तुम जाओगे और मेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी खरीद के लाओगे, मुझे वो चाहिए। अब प्रीस्ट को लगा कि जैसे कोई उसकी जुबान पर कंट्रोल कर रहा हो। प्रीस्ट अंदर गया, अपने पैसे से कुल्हाड़ी खरीद के लाया और गिडियन के हाथ में थमा दी। फिर गिडियन बोला, अब चलो रेटल रन, मुझे तुम्हारा चर्च देखना है और मुझे वहाँ शादी करनी है। प्रीस्ट को याद था कि गिडियन की शादी तो कई साल पहले ही हो चुकी है, फिर भी प्रीस्ट के मुंह से बस हाँ निकला, हाँ चलो ना। वो दोनों घोड़े पे बैठे। गिडियन ने फिर से कॉइन फ्लिप करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते वो दोनों रेटल रन चर्च में पहुंच गए। प्रीस्ट ने वो खुद स्टोव जलाया, जो क्रिश्चियन में कुछ जलाते हैं ना, वो टेबल के सामने रखकर। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो प्रीस्ट ने खुद जलाया। गिडियन दरवाजे पे खड़ा हुआ वो कॉइन फ्लिप कर रहा था। फिर प्रीस्ट खुद ही चर्च के बीच में रुक गया, यानी जॉन चर्च के बीच में रुक गया और दोनों हाथ ऐसे फैला दिए जैसे क्रूसिफिक्सन पोज हो। और गिडियन ने बोला, लेफ्ट आर्म ऊपर, राइट आर्म ऊपर। और जॉन को यानी प्रीस्ट को यकीन नहीं हो रहा था, उसके दोनों हाथ उसके बोलने पर ऊपर हो गए थे। प्रीस्ट को लगा ये हिप्नोसिस है, ये आदमी मुझे कंट्रोल कर रहा। गिडियन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। कॉइन नीचे गिरा और गिडियन आगे बढ़ा। अगली दोपहर चर्च का केयरटेकर आया। उसने देखा कि चिमनी से धुआं निकल रहा है। उसने देखा कि दरवाजा खुला है और जैसे ही दरवाजा खोलकर वो अंदर गया, उसने देखा कि चर्च पूरा लाल है, हर तरफ खून ही खून। फ्यूज पे, दीवार पे फटे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उन्हीं कपड़ों के साथ एक बटन मिला जो शायद वो प्रीस्ट लगाते होंगे, वो मिला। और चर्च के बीच में जो गैप होता है ना, जिससे लोग आ जाया करते हैं, वहाँ पे एक खून की ट्रेल बनी हुई थी। वो आगे जा रही थी। और जहाँ जो प्रीस्ट खड़े होते हैं उसके सामने जो टेबल होता है, उसे मैं यहाँ दिखा दूंगा, उसके पीछे जाकर वो खून की ट्रेल खत्म हो जाती है। वहां जाकर देखा स्टोव जल रहा था। टेकर ने जैसे ही वहां पीछे जाकर देखा, वहां एक ह्यूमन स्कल था
24 घंटे में पूरा इलाका हिल गया था। सबको लगा कि गिडियन ने प्रीस्ट को मार दिया और मैन हंट शुरू हो गया। उसी स्टेट में नहीं, मल्टी स्टेट में उसे ढूंढा जा रहा था। 3 दिन बाद 500 माइल दूर दुबला पतला, जैसे मरने ही वाला हो, नाम बताया जॉन एल्डर। लैंडलेडी मिरिंडा को डर लग रहा था, लेकिन उसे रूम दे दिया। 1 हफ्ते बाद मिरिंडा ने ओट हाउस से किसी की कर्राने की आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो जॉन एल्डर टॉयलेट पे बैठा हुआ था। उसने अपना गला काट रखा था ईयर टू ईयर। वो मर चुका था। जेब के अंदर एक खूनी लेटर मिला। एड्रेस लिखा था शेरिफ ऑफ रेटल रन और उस लेटर में था कन्फेशन। असली सच ये था, अभी सारे पर्दे खुलेंगे। प्रीस्ट जॉन कारमाइकल को लगता था कि गिडियन उसे हर जगह फॉलो कर रहा है और उसे ये भी लग रहा था कि गिडियन के पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं। कॉइन से वो लोगों को हिप्नोसिस करता है। प्रीस्ट को लग रहा था कि वो पूरी तरह गिडियन के कंट्रोल में है, लेकिन सच ये था कि गिडियन कुछ भी नहीं कर रहा था। बस वो एक आम आदमी था। शायद वो कुल्हाड़ी मांग रहा था। वो चर्च सच में देखना चाहता था। प्रीस्ट के दिमाग में ये पैरानोया बढ़ गया था कि वो खुद बिलीव करने लगा था कि वो हिप्नोटाइज है। जब गिडियन के हाथ से वो कॉइन नीचे गिरा तब जॉन को लगा अब गिडियन मुझ पर अटैक करने वाला है, यानी स्पेल टूट गया है। यानी प्रीस्ट को लगा जैसे ही गिडियन का कॉइन नीचे गिरा उसका हिप्नोसिस खत्म हो गया है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और गिडियन को धमकाया और उसके सारे कपड़े पहन लिए। गिडियन को पूरा नंगा कर दिया और गिडियन पर उसी कुल्हाड़ी से बार बार वार करता गया और उसको काट दी। फिर अपने कपड़े फाड़ कर चर्च में इधर इधर बिखेर दिए ताकि सबको लगे कि गिडियन ने प्रीस्ट को मारा है। और वहां से वो भाग गया। 500 मील दूर जाके छुप गया। फिर उसके बाद उसे गिल्ट होने लगा। उसका गिल्ट पागलपन में बदल चुका था और उसी पागलपन में उसने अपना गला काट दिया। प्रीस्ट की फैमिली में पहले भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम रही थी, यानी उसके घर वालों को भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम रही है, लेकिन उस जमाने में ये सब चीजें इतनी सीरियसली नहीं ली जाती थी। यानी जॉन कारमाइकल को उसी बीमारी की वजह से लग रहा था कि गिडियन उसे कंट्रोल कर रहा है, वो उसे मारना चाहता है। ये सब वो अपने दिमाग में ही कहानी बना रहा था, लेकिन ऐसा सच में कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों, जो इंसान सबको प्यार और रिलीजियस की भाषा सिखा रहा था वो खुद अपने डर और डिल्यूजन का शिकार हो गया। ये थी आज की स्टोरी। मैंने जो बताया था लगा ना आपको इतनी ही वियर्ड? कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।